अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। तो आज के ज़रा हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है दरअसल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। ये कैफ 4 यानी BMBS का चैप्टर 3 है। कैफ 4 वही सब्जेक्ट है जिसको जब मॉड्यूलर सिस्टम है ODBC के नाम से पहचाना जाता था। तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और चैप्टर डिस्कस करते हुए आपको सारे चैप्टर का अंदाज़ा हम करा देंगे कि चैप्टर किसके मुतालिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन पहले डिस्कस करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, पे हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। सही। तो आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सही, कि ऑर्गेनाइजेशन का PDF मैंने आप सबके सामने खोला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। आखिर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो आ जाइए, सपोज़ कर ले कि ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। ऑर्गेनाइजेशन एक घर है। क्या है? एक घर है। एक ऐसा घर जहाँ पे चंद अफराद मिलकर रह रहे हों। सही है। यहाँ पे चंद अफराद मिलकर रह रहे हों। जब चंद अफराद मिलकर रहते हैं हम उसे कहते हैं सोशल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सोशल अरेंजमेंट। SA शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सोशल अरेंजमेंट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन हर उस चीज़ को कहेंगे जहाँ पे सोशल अरेंजमेंट हो। सही है। और जो लोग वहाँ पे गैदर हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सोशली अट्रैक्शन है लोगों के दरमियान, और उन सब का एक कलेक्टिव गोल हो। सही है। क्या? एक कलेक्टिव गोल हो। CG। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा, क्या कहते हैं, क्या कहें कि इदारा है जहाँ पे लोग मिलकर रह रहे हों, उनकी सोशल गैदरिंग हो, सोशल अट्रैक्शन हो। सही है। और उन सब का कोई ना कोई कलेक्टिव गोल हो। अच्छा सर, और क्या? और उन सब पे एक कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस हो। सर, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मतलब, यानी जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो जिस तरह से अपने काम को परफॉर्म करते हैं, अपने जिस तरह डेली रूटीन बेसिस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। यानी उनको पता हो कि उन्होंने अपना काम किस तरह सर अंजाम देना है। सही है। तो कंट्रोल ऑन परफॉर्मेंस। 3 चीज़ें आ गई। और चौथी चीज़ आखिरी, बाउंड्री। बाउंड्री मैंने आप लोगों के सामने अभी 4 फैक्टर डिस्कस किए हैं। सही। अच्छा, ये 4 फैक्टर के मुताबिक हमने डिस्कस क्या किया कि भाई किसी भी चीज़ के अंदर अगर ये 4 फैक्टर पाए जाएं, ये 4 फैक्टर कौन से फैक्टर? सोशल अरेंजमेंट ऑफ पीपल, कलेक्टिव गोल्स एंड कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस एंड बाउंड्री, एंड व्हेन दीज factors are combined together then it makes up the organization। यानी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन तभी कहेंगे उस चीज़ को जिसके अंदर 4 फैक्टर पाए जाए। आप खड़े हुए हैं रोड पे, आपको लोग नज़र आ गए, ग्रुप ऑफ पीपल नज़र आ गया कि भाई सारे लोग जमा हुए हैं। सही है। अच्छा, सारे लोग जमा हुए हैं और कुछ हंगामा वगैरह हुआ है। यहाँ पे भी सोशल गैदरिंग हुई है, यहाँ पे भी सोशल गैदरिंग हुई है। हम इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे क्योंकि बाकी 3 कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं हुई। तो हर किस्म के जो लोग जमा हो जाएंगे, हुजूम फैल जाएगा, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कहलाने के लिए आपने 4 फैक्टर का होना ज़रूरी है। जब 4 फैक्टर प्रेजेंट होंगे तो तभी जाके हम कहेंगे कि ये जो हमारे सामने जो चीज़ नज़र आ रही है ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। और जब किसी घर में ये 4 फैक्टर प्रेजेंट हो, सही है, तो मतलब क्या हुआ? वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनको पता है उन्होंने काम किस तरह करना है, उनको कंट्रोल और परफॉर्मेंस के बारे में पता है कि जो टॉप लोग होंगे, जो मैनेजमेंट की, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर होंगे, जो किसी इदारे के लीडर होंगे, वो जानते होंगे कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को किस तरह कंट्रोल करवाना है। और जो एम्प्लॉयज़ के दिमाग में और जो लीडर्स के दिमाग में होगा, कि सबके दिमाग में होगा कि उनका कलेक्टिव गोल क्या है। सही। तो जब सब लोग मिलकर काम कर रहे हों और सबका एक ही कलेक्टिव गोल हो और सबको कंट्रोल और परफॉर्मेंस हो। और बाउंड्री क्या मतलब? देखो, बाउंड्री टेंजिबल भी हो सकती है। सही है। टेंजिबल भी हो सकती है। और बाउंड्री क्या हो सकती है? इनटेंजिबल भी। सर, इनटेंजिबल क्या मतलब और टेंजिबल क्या मतलब? डिस्कस करते हैं। देखो, आप गए किसी कंपनी में, आपने कंपनी की बिल्डिंग देखी, कंपनी की बिल्डिंग थी, तो कंपनी की बिल्डिंग क्या हुई? उसकी बाउंड्री। ये बाउंड्री रिप्रेजेंट करती है द ऑर्गेनाइजेशन एंड्स हियर, देयर इज नथिंग एनी एक्स्ट्रा। यानी बाउंड्री रिप्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आगे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे बाउंड्री होती भी नहीं है।
फॉर एग्जांपल ये इंशाल्लाह हम जब लोग कल्चर के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे तभी आप लोगों को इंटेंजिबल के बारे में थोड़ा क्लियर हो जाएगा, सही है। तो फिलहाल हम टेंजिबल तक रखते हैं। तो बाउंड्री दो किस्म की होती है, आप याद रख लीजिए कि टेंजिबल होती है और होती है इंटेंजिबल, सही। और 4 फैक्टर का होना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर 4 फैक्टर हुए तभी हम कह सकते हैं कि ये इदारा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर 4 फैक्टर ना हुए तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सही है। मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये तो मैंने आप लोगों के सामने जो बेसिक डेफिनेशन थी ICAP ने, आप देख सकते हैं इसको मैंने आप लोगों के सामने एलेबरेटली डिस्कस कर लिया है कि भाई जो सोशल अरेंजमेंट है, जो कलेक्टिव कंट्रोल परफॉर्मेंस है और जो कलेक्टिव गोल है, और एक जो ICAP मतलब जो कि मेंशन होना चाहिए था होता है बाउंड्री के बारे में, सही है। उसको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया है। ये मैंने आप लोगों के सामने एक डेफिनेशन डिस्कस कर ली है। दूसरी डेफिनेशन कहाँ? दूसरी डेफिनेशन भी है, ऊपर ही है। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग कि ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीन एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज़ इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। यानी द प्रोसेस, यहाँ से the process of dividing up activities in an efficient and effective manner to enable a system of cooperative activities of 2 or more person। सर मतलब क्या हुआ? सर मतलब क्या हुआ? जब एक इदारे में बहुत सारे लोग काम कर रहे हों तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बंदा वही काम करे जो दूसरा बंदा कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी बंदे को दूसरा टास्क दिया गया हो, दूसरे को दूसरा टास्क दिया गया, तो हर एक को अलग अलग टास्क दिए गए होंगे। जब हर एक को अलग अलग टास्क दिए गए होंगे और वो एक बंदा हर बंदा अपना ही टास्क कर रहा होगा, तो बार बार करने की वजह से, बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म करने की वजह से एफिशिएंसी आ जाती है। जब एफिशिएंसी आ जाती है, एफिशिएंसी क्यों आ जाती है? क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होती है। मिसाल के तौर पे एक अकाउंटेंट है और वो बुक्स मेंटेन कर रहा है, सही है। वो बुक्स मेंटेन कर रहा है किसी कंपनी के और 3 से 4 साल से मेंटेन कर रहा है। तो 3-4 साल गुजर जाने के बाद वो इतना स्पेशलाइज हो गया है कि वो जानता है कि बुक किस तरह मेंटेन करने हैं, सही है। मिसाल के तौर पे जब वो पहली बार आया होगा उसी कंपनी में, उसको थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी मेंटेन करते हुए, लेकिन टाइम बाय टाइम वो अपने काम के अंदर स्पेशलाइज हो गया। अब वो एफिशिएंसी से अपना काम परफॉर्म किया जाता है। एफिशिएंसी मतलब, सर एफिशिएंसी का मतलब क्या? एफिशिएंसी का मतलब हम जानते हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि भाई कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम परफॉर्म करना, सही है। विद इन लीस्ट टाइम यू परफॉर्म मोर, सही है। विद इन लीस्ट टाइम मतलब बस बेसिकली लीस्ट टाइम के अंदर ही यू परफॉर्म मोर। मेन चीज़ क्या है कि लीस्ट टाइम के अंदर आप ज़्यादा परफॉर्म करें। ये एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करता है। सर अच्छा, ये एफिशिएंसी तो आ गया, सर ये अब इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि कम रिसोर्सेज के अंदर कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके टास्क को अचीव करना, कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके टास्क को अचीव करना, सही है। और ये तमाम मतलब आप जो प्रोसेस होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जहाँ पे लोग सोशल गैदरिंग होती है लोगों की, सबका कलेक्टिव गोल होता है, सबके ऊपर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस होता है, सही है। और कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस की वजह से तमाम के तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने कौन सा काम करना है, किसको कौन सा टास्क असाइन है, किसको कौन सा टास्क असाइन नहीं है, सही। तो लिहाजा जो बंदा काम कर रहा होगा एक ही काम बार बार, वो एफिशिएंट हो गया होगा। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो काम करते हैं वो इफेक्टिवली करते हैं। इस तरह काम करने को क्या वजह बन जाती है कि भाई आप जो काम कर रहे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाता है कि कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज़्यादा काम करना, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अच्छा आउटपुट देना, ये इफेक्टिव के अंदर आ जाता है। और यही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाई जाती है। तो प्रोसीड करते हैं डेफिनेशन। मैंने आप लोगों के साथ एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया, मैंने आप लोगों के लिए इफेक्टिवनेस को डिस्कस किया, और डिस्कस करते हैं द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज़ इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर टू एनेबल अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ 2 और मोर पर्सन। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ का मतलब जब 1 और 2 और 3 और 4 और बहुत सारे लोग मिल के एक्टिविटीज़ को सरअंजाम दे रहे हो, सही है, मिल के एक्टिविटीज़ को सरअंजाम दे रहे हो, सही, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जहाँ पे डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज़ यानी टास्क को डिवाइड किया जाता है लोगों में, सही है, टास्क को डिवाइड किया जाता है लोगों में ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बरकरार रहे। क्या